Very good morning, students. Welcome to SP Smart Hybrid School System. Today we are going to discuss the poem Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. Beta, in the poem The Keeping Quiet, it is being written by Pablo Neruda that now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and do not move our arms so much. Basically, the poet here requests everyone. The poet is requesting everyone who lives in this world to count till 12. वो चाहता है कि सभी लोग जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो 12 तक गिने. And they must count till 12 in their own mind and stop for a while. और जब ये काउंटिंग शुरू करें जिसमें वो 12 तक गिन रहे होंगे, तब पोइट वॉन्ट्स के जो लोग हैं वो रुक जाएं. मे बी दिस 12 रेफर्ड बाय द पोइट इज 12 आवर्स इन द क्लॉक और द 12 मंथ्स इन एन ईयर. पोइट ने 12 इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि जो 12 है या तो ये 12 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है या जो साल में 12 मंथ्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. He wants everyone to stop and calm down. वो चाहते हैं कि सभी जब ये 12 गिन रहे हों तो रुक जाएं और रिलैक्स करें. The poet urges everyone not to speak any language. वो चाहता है कि कोई भी कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें. As we all know that there are different languages spoken in different part of the earth. जैसे कि हमें पता है कि धरती पे अर्थ पे अलग अलग भाषा का इस्तेमाल होता है. अगर लैंग्वेज की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया बच्चे. इफ़ ए पर्सन बिलोंग्स टू जम्मू ही विल बी स्पीकिंग डोगरी. इफ़ ही बिलोंग्स टू कश्मीर ही विल बी स्पीकिंग कश्मीरी. अगर वो भद्रवा वाली साइड से बिलोंग करता है तो सराजी बोली जाती है. डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ में सराजी बोली जाती है. तो एरिया के हिसाब से लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है. और ये लैंग्वेज जो है ये पोएट कहता है कि कभी ना कभी ये बैरियर एक्ट करता है पीस के रास्ते में. सो ही ऑल्सो आस्क पीपल नॉट टू स्पीक. वो कहते हैं लोगों को कि आप शांत हो जाओ, एक भी शब्द जो है अपने मुंह से ना निकालो. नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो वॉन्ट अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स. अब यहाँ पे आर्म्स का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे फिजिकल आर्म्स का मतलब आर्म्स फिजिकल आर्म या बॉडी पार्ट को डोनेट नहीं करता. यहाँ पे आर्म्स का मतलब है वेपन. पोइट नहीं चाहता कि हम में से कोई भी या कोई भी कंट्री जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट वेपन यूज करें. सो बेसिकली द पोइट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस. तो पोइट यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है? यहाँ पे सभी लोगों से पीस डिमांड कर रहा है. तो बेटा इन सेकेंड स्टेंजा द पोइट हैज रिटन, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. Without rush, without engines, we would all be together in a certain strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Okay. इस स्टेंजा में पोइट कह रहा है कि इट वुड बी ए रेयर सिचुएशन, एक बहुत ही अलग से सिचुएशन बन जाएगी जब इंजन्स काम करना बंद कर देंगे. यहाँ पे इंजन्स का क्या मतलब है बेटा? जब फैक्ट्रीज में से धुआं निकलना बंद हो जाएगा, जब हम वो एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे जो कि इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ईवी कार्स चलना शुरू हो, जिससे हमारा इन्वायरमेंट खराब नहीं होगा, है ना. जब ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी देन देयर विल बी ए सडन चेंज सिचुएशन एज अ वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस ए सडन कामनेस. और उस समय जो हमारा वर्ल्ड है वो एक सडन कामनेस जो है वो एक्सपीरियंस करेगा. पीपल विल नॉट इन अ रश टू अचीव मटीरियलिस्टिक थिंग्स वन आफ्टर अनदर. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की अचीवमेंट में लगे हुए हैं. एक चीज़ हम अचीव करते हैं तो दूसरी चीज़ को अचीव करने की दौड़ में लग जाते हैं. यहाँ पे पोइट कह रहा है ऐसा नहीं करना है. पोइट कह रहा है जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो वेल्स को हार्म करना बंद कर देंगे. यहाँ पे वेल्स का क्या मतलब है बेटा? हम लोग एनिमल्स को, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको हम अपने प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन इंटेक के लिए, अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, राइट. तो हमें एनिमल्स को हार्म नहीं करना है. वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, राइट. हियर ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ व्हेल विच आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फूड और ट्रेड. जैसा कि मैंने आपको बताया,
ही ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल टू काम डाउन, वो चाहते हैं कि लोग जो हैं वो शांत हो जाएं, सो दैट दे कैन स्टॉप, ताकि वो रुक जाएं, एंड सी व्हाट दे हैव अचीव्ड और लॉस्ट। लोग शांत हो जाएं, रुक जाएं, अपने आप को एनालाइज करें और ये देखें कि उन्होंने ज़िंदगी में आखिर क्या पा लिया है और क्या खो दिया है। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन हु गैदर्ड सॉल्ट। वो एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, है ना। जब सॉल्ट बनाया जाता है तो हाथ जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievement। वो चाहते हैं कि सभी इंसान रुक जाएं और देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic thing। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गवा दिया है इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के लिए। बेटा थर्ड स्टेंजा में पोएट कहता है, दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with totally inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death। बेटा इस स्टेंजा में पोएट कहता है सभी लोगों से कि आप रुक जाओ और वो सभी एक्टिविटीज़ करना बंद कर दो जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होता है। टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। लोग ऐसे ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे माइनिंग कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनका जो केमिकल वेस्ट है वो पानी में जा रहा है और पानी को पोल्यूट कर रहा है। क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं, साउंड पोल्यूशन हो रही है। द पोएट आस्क अस नॉट टू डू सो। पोएट कह रहा है कि ऐसा मत करो जिससे हमारा इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर। वो कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े मत करो, वॉर्स मत करो, एंड देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन लाइफ इज लेफ्ट अलाइव। कह रहे हैं ऐसे वॉर करने का क्या फ़ायदा है, ऐसे वॉर को जीतने को क्या मतलब है जब किसी इंसान की ज़िंदगी ना बचे या उस वॉर से काफ़ी लोगों की जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाए। He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth। Definitely बेटा वॉर और ये जो environmental destruction है ये बहुत ही बड़ी destruction है, इससे लाइफ ख़त्म हो जाएगी हमारे अर्थ में, right? Rather he wants people to adopt a new approach towards life and mankind। वो चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए एक न्यू अप्रोच अडाप्ट करें ज़िंदगी के लिए, मैनकाइंड के लिए। He say दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स। आपको अपने एनिमीज़ को भाइयों की तरह ट्रीट करना चाहिए। और यहाँ पे पोएट प्रमोट कर रहे हैं पीस और हारमनी इन दी वर्ल्ड। बेटा पोएट कहते हैं इफ़ वी वर नॉट ए सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। बेसिकली नाउ द पोएट वॉन्ट्स टू क्लैरिफाई टू हिज रीडर। पोएट अपने रीडर्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं जो ये पोम पढ़ रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि रुक जाओ फ्रॉम सेइंग और डूइंग एनीथिंग, वो नहीं चाहते कि आप एक नॉन एक्टिव पर्सनालिटी बन जाओ। नॉन एक्टिव इज अ पर्सन हु रिमेन्स आइडल, जो खाली रहता है और कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं करता है। पोएट सिंपली ये कह रहे हैं कि रुक जाओ और देखो कि जो आपने डीड्स किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। द पोएट डजंट वांट सी पीपल बीइंग किल्ड ड्यू टू देयर ग्रीड फॉर मनी। पोएट नहीं देखना चाहता कि लोग जो हैं वो अपनी ग्रीडीनेस की वजह से एक दूसरे को मार रहे हैं। अपनी ग्रीडीनेस, पैसा कमाने की ग्रीड, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की ग्रीड। Further, he says that people are continuously working to achieve their task without even thinking about their result। वो कह रहे हैं लोग जो हैं अपने कर्म खराब कर रहे हैं, इतने खराब टास्क कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। They are in fear of death। लोगों को पता है कि कभी ना कभी तो मरना है और वो चाहते हैं कि मरने से पहले पहले वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लें जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। Here he urges them to stop for a while and take some moment to relish on what they have achieved till now। वो कह रहे हैं कि रुक जाओ,
आपकी जो अच्छी मोमेंट है जिंदगी की, ठीक है, उसको सोचो और उसको रिलीज करो, उसको अप्रिशिएट करो. एवरीवन हियर इज लिविंग ए लाइफ इन विच ही वांट टू अचीव वेरियस थिंग वन आफ्टर अनदर. यहाँ पे पोइट कहता है कि हर कोई इंसान इसी जद्दोजहद में लगा है, इसी दौड़ में लगा है कि एक चीज पूरी की और अब दूसरी चीज को पूरी करना है. बट नाउ द पोइट सेज इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड शुड बी इंजॉयड. वो कहता है, पोइट कहता है कि अब रुक जाओ, अब ये देखो कि आपने क्या अचीव किया है और किन किन चीजों को आपको इंजॉय करना है. दिस विल हेल्प अस स्किप द सैडनेस विच हैज बिकम सो प्रोमिनेंट इन लाइफ. इससे हम अपनी जिंदगी से दुख दर्द निकाल फेंकेंगे जो हमारी लाइफ में इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए. द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इज इन द लिस्ट टू बी अचीव्ड. वो दुख, उस चीज के लिए दुख जो हम अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाए हैं, और वो लालच जो हम अपनी जिंदगी में अब एज पर द लिस्ट नेक्स्ट अचीव करना चाहते हैं. सो बेटा, दिस वॉज द पोम दैट इज कीपिंग क्वाइट. मगर लास्ट स्टेंजा में पोइट कह रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. मतलब now the poet suggests to the human being that we should learn a lesson from earth. पोइट कह रहे हैं कि हम इंसानों को अपनी धरती से सीखना चाहिए कि विंटर्स में कैसे सभी चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, कैसे सभी चीज़ें लाइफलेस हो जाती हैं. मगर जैसे सीज़न चेंज होता है ना, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, तो कैसे चीज़ों में जान आती है, कैसे नेचर अपने आप को चेंज करती है. ट्रीज में ग्रीनरी आती है, बर्ड चहचहाते हैं, रिवर्स फ्रेश हो जाते हैं, राइट. सो हियर द पोएट by giving the example of nature want to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. They can try and make their life better. Human being ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं विद कामनेस, शांति के साथ और पीस के साथ. फाइनली जो पैब्लो नरूडा हैं वो इस पोम को एंड करती हैं ये कहते हुए कि ही विल काउंट अप टू 12 सो दैट वी ऑल मे बिकम क्वाइट. कि वो 12 तक गिनेंगे ताकि हम सभी चुप हो जाएं. हियर क्वाइट मीन्स हम सभी काम डाउन हो जाएं, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी. और हम अपनी जिंदगी में शांति और भाईचारे की तरफ चलें, कभी किसी से लड़ाई ना करें, वो चीज़ें करें जिससे हम अपनी इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड कर सकें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. आफ्टर सेइंग दिस ही सेज आई विल गो. ये कहते ही वो कहते हैं कि मैं अब चलता हूँ. ही सेज सो as he has conveyed his message to the people and want them to be left alone to think about it. वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो मैसेज देना चाहते हैं इस पोइम के थ्रू लोगों के, उन्होंने वो मैसेज लोगों को दे दिया है. अब वो चाहते हैं कि लोग इस पे विचार करें, इस पे सोचें और पीस की डायरेक्शन में ही काम करें. तो बेटा, दिस वॉज कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नरूडा. थैंक यू.